मेरे प्यारे बच्चों, मेरी सारी वीडियोज आपके लिए हैं। ये किसी बच्चे का क्वेश्चन था कि मैम आप मुझको बताइए भजन क्या है। तो उस समय तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन मैंने 5 मिनट चिंतन किया और एक पोएम, एक कविता मेरे दिमाग में आ गई जो मैंने कभी पढ़ी थी। तो उस बच्चे को आंसर देना मेरे लिए इजी हो गया कि भजन क्या है। जब मैंने ये कविता पढ़ी थी तो वो कविता मेरे बिल्कुल दिमाग में छा गई थी कि वास्तव में भजन की मीनिंग ये है। भजन क्या करता है, व्यक्ति के चिंतन को पूरी तरह से बदल देता है। तो एक पोएम बच्चों, अगर मैं बताऊं कि भजन क्या है तो एक एक लाइन में आपको बताऊंगी और आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। भजन का मतलब क्या है कि आप अपनी जो गंदी आदतें हैं उसको सुधार लीजिए, आपका भजन हो गया। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन के तरंग का मतलब है बच्चों कि मन में जो हमारे नाना प्रकार की इच्छाएं जन्म लेती हैं, ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा की पूर्ति की, दूसरी इच्छा मुंह फैला करके फिर खड़ी हो गई। दूसरी इच्छा की पूर्ति की, तीसरी इच्छा फिर खड़ी हो गई। अगर हमारे पास 100 रुपए हैं तो 1000 की चिंता, 1000 हो गए तो 10,000, 10,000 से लाख, लाख से करोड़। आज तक मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो ये कह दे कि अब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। तो बच्चों, पहली पंक्ति में कि आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार ले, बस हो गया भजन। और आया है तू कहाँ से, जाना तुझे कहाँ है। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, इतना हृदय विचार ले, बस हो गया। इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम कौन हैं, क्या हमारा स्वरूप क्या है। अगर इसके बारे में हम चिंतन करें तो संत महात्माओं के पास जाएंगे, हम अपने शास्त्रों को खंगालेंगे, उसमें जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्या हैं। मैंने मैं मान रखा, मेरा अस्तित्व क्या है। तो जब हम अपने स्वरूप का बोध कर पाएंगे तब हम जान जाएंगे कि भजन क्या होता है। तीसरी चीज है कि जब हम अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर पाए। कौन सी चीज? कि जो करे तेरा बुरा उसको तू कर क्षमा। जब मेरा क्षमा, जिसको कहते हैं क्षमा दान करना, जब मेरे अंदर क्या जो क्षमा का भाव है वो इस कोटि का हो जाए कि कोई अगर मेरे साथ बुरा भी करे तो बदले में उसके अहित का भाव मेरे हृदय में ना आए, तो समझ लीजिए आपका भजन हो गया। आपको क्रिया करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। जो करे तेरा बुरा उसको तू कर क्षमा और वाणी के स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन। मतलब कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तब भी आपके दिल में उसके लिए कोई बुराई उत्पन्न ना हो। कोई आपको कड़वा बोले तब भी आप उसके लिए मीठा बोले, तो आप समझ लीजिए कि आप भजन कर रहे हैं। एक पंक्ति इसमें और थी बच्चों कि नेकी सभी के साथ कर, जितना भी कर सके। कभी किसी का अहित करने के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों कहा भी गया है कि जो तो को कांटा बुए ताहि बोई तू फूल। अगर कोई आपके मार्ग में कांटे बिछाता है तो आप उसके मार्ग में फूल वितरित कर दो। क्यों? क्योंकि वो कांटे बो रहा है, उसके जीवन में कांटे ही मिलेंगे, और अगर आप फूल बोगे तो आपको फूल ही मिलेंगे। क्योंकि व्यक्ति जो देता है वही उसको पलट के मिलता है। व्यक्ति जो देता है वही उसको पलट करके मिलता है। इसीलिए हमें कभी किसी के अहित चिंतन के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो जो करे तेरा बुरा उसको तू कर क्षमा, वाणी के स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ कर, जितना भी कर सके। जिसका जितना भला कर सकते हो करो, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी इच्छा के। नेकी सभी के साथ कर, जितना भी कर सके। मत सिर बदी का भार ले, बस हो गया भजन। बदी मतलब किसी का अहित करके किसी की बदुआ कभी जीवन में नहीं लेनी चाहिए। हमसे सबके लिए अगर जो अच्छा बन पड़ रहा है तो अच्छा करें, नहीं बन पड़ रहा तो अच्छा बुरा कुछ भी ना करें। तो हम किसी की बदुआ अपने सिर पर नहीं लेंगे। और नेकी अगर करने का अवसर मिल रहा है, परमात्मा करवा रहा है, तो नेकी जरूर करनी चाहिए। कहा भी गया है नेकी कर दरिया में डाल। तो नेकी सभी के साथ कर, जितना भी कर सके। मत सिर बदी का भार ले, बस हो गया भजन। और इसकी लास्ट लाइन थी बच्चों कि 2 दिन का है ये मेला, ये संसार। इस संसार में हम अपने आप को अस्थाई मान लेते हैं कि हम यहाँ रहने आए हैं।
हमें चिंतन करना चाहिए बच्चों कि हमारा अस्तित्व यहाँ कितने दिन का है, कितने दिन के लिए हम आए हैं, हमारा एनर्जी लेवल किस उम्र से किस उम्र तक ज़्यादा रहता है। हम शैशवावस्था बचपनावस्था माता पिता के आश्रय में रहते हैं, वृद्धावस्था तो किसी के आश्रय में। हमारे पास करने के लिए जो समय मिलता है वो किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था जिसको कहते हैं उसमें, यानी 10-15 साल हमारे जीवन में मिलता है कि हम कुछ अपने लिए, समाज के लिए, घर परिवार के लिए कर सकें। और उसी स्थिति को हम नहीं संभाल पाते, उस उम्र को नहीं संभाल पाते और नाना प्रकार के अपराध हमसे हो जाते हैं। तो इस पर हमें चिंतन करना चाहिए और उस प्रवृत्ति को रोकनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 दिन का है ये मेला। ये संसार में जितने भी आए हैं सबको जाना पड़ा है और सब जाएंगे। आप भी यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, अपना अपना रोल अदा किया और फिर यहाँ से सवारी कट गई, टिकट कट गया और जाना है। तो 2 दिन का है ये मेला, जाना तुझे अकेला, नश्वरता तन की जान ले, बस हो गया भजन। ये बात हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए बच्चों कि हम यहाँ रहने नहीं आए हैं, यात्री हैं, यात्रा पे आए हैं, यात्रा समाप्त होगी, यहाँ से जाना है, यहाँ किसी को रहना नहीं है। तो कुछ ऐसा करके चले कि जाने के बाद भी लोग हमें याद करें, हमारी बातों को याद करें। कुछ ऐसे कर्म करके हमें चलना चाहिए और इस संसार को, इस शरीर को नश्वर है और नश्वर मानना चाहिए। आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है, कभी सामने बच्चों इस पर एक बहुत बढ़िया कहा था, मुझे एक दोहा उनका याद आ रहा है कि काम मांगूं परमात्मा मिले उनसे, और परमात्मा से, परमात्मा ने कहा कुछ मांगो मांगो कबीर, क्या मांगना चाहते हो। उन्होंने सोचा भगवान तो सर्व समर्थशाली है, कुछ भी मांग सकता हूँ। लेकिन जब उन्होंने विवेक से देखा, उन्होंने सोचा कि क्या मांगूं। उन्होंने कहा का मांगूं कछु थिर न रहाई, कि प्रभु मैं आपसे क्या मांगूं। इस संसार की कोई भी चीज स्थिर नहीं है, आज इसके पास कल उसके पास, आज ये गया कल वो गया, वो जन्म लिया वो, संसार की दशा तो यही है। तो काम आगू कछु थिर न रहाई और देखत नैन चला जग जाई। इसलिए बच्चों बहुत ज्यादा की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कभी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, हमेशा सद्मार्ग पर चलना चाहिए ताकि आपका आत्मबल बढ़े और आप अच्छे से अच्छा कार्य करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए।